20 जुलाई 1969 एक ऐसा अजीबो-गरीब वाकया पेश आता है जो इंसानों की हजारों साल तारीख में कभी नहीं हुआ। 20 जुलाई 1969 को दुनिया के कई ममालिक में आधी रात का वक्त होता है। तमाम टीवी चैनल्स अपनी नशरियात बंद कर चुके हैं। आधी रात को प्रोड्यूसर्स को कॉल की जाती है कि वापस टीवी चैनल पहुंचे और एक ट्रांसमिशन को अपने चैनल से ऑन एयर करें। ये ट्रांसमिशन एक लाइव इवेंट है। ये लाइव इवेंट दुनिया के करोड़ों लोगों ने देखा और इसके बाद इंसानी तारीख एक नए मोड़ पर आ गई। ये लाइव इवेंट वो था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। इसके बाद इंसानों की तारीख बदल कर रह गई। नील आर्मस्ट्रांग के अल्फाज पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पर गूंजते हैं। It's one small step for man, one giant leap for mankind. और इसके अगले दिन 21 जुलाई 1969 को दुनिया भर के अखबारात की हेडलाइंस होती हैं कि इंसान चांद पर पहुंच गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो मानते थे कि इंसान इस जमीन से बाहर नहीं निकल सकता, इनके लीडर सर पकड़कर बैठ गए कि अब क्या लॉजिक पेश की जाए, क्या इंसान वाकई चांद पर पहुंच गया। इसे एक साइंटिफिक प्रूफ मान लिया जाता है। दुनिया भर के स्कूल्स में मून लैंडिंग को एक फैक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सवालात उठाते हैं कि अगर चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो झंडा कैसे हिलता रहा। चांद पर रोशनी सूरज से आ रही थी तो साए बार बार कैसे बदलते रहे। अगर चांद पर जाना इतना ही आसान था तो अगले 55 सालों में दोबारा कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया। आज एक शहर से दूसरे शहर कॉल करने में डेस्टिनेशन आती है तो 1969 में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से चांद से लाइव कॉल की गई। इसे ट्रांसमिट किया गया बिना डेस्टिनेशन के ये लाइव कॉल की गई। क्या वाकई ये सब सच था? अगर सच था तो सवालात के जवाबात क्यों नहीं दिए गए? क्या वाकई इंसान चांद पर गया या फिर ये हॉलीवुड स्टूडियो की प्रोडक्शन है? आज इससे पर्दा उठाएंगे। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि आज आपकी सारी उलझन सुलझने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ये बहुत ही कमाल वीडियो है और ऐसी वीडियो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। ये वीडियो जो आप देखने लगे हैं, ये वीडियो है स्टैनली क्यूब्रिक की। ये यहूदियत से ताल्लुक रखने वाले हॉलीवुड के डायरेक्टर थे जिन्होंने 1950 से 1990 तक कई कामयाब फिल्में की। मरने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने 2 बड़े इंकशाफात किए। पहला इंकशाफ उन्होंने ये किया कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने दुनियावी लालच के लिए अपनी रूह को शैतान के हाथों बेच दिया। दूसरा धमाकेदार जो उन्होंने इंकशाफ किया वो ये था कि जिस चीज को आप मून लैंडिंग समझते हैं, ये असल में मेरे स्टूडियो की क्रिएशन है। एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑन दिस ऑक्स। लेट्स वॉच द वीडियो। I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail, Okay. involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. That the moon landings all were fake. And I was the person. चांद पर जाने के अजीम मिशन की जब तफसीलात, वीडियोस और तस्वीर मंजर आम पर आई तो साइंस और टेक्नोलॉजी का एम रखने वाले और दूसरे नाकदीन की तरफ से जो सवालात उठाए गए उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। नासा भी इनका कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, जिससे इस नजरिए को मजीद तकनीत मिली कि इंसान दर हकीकत चांद पर कभी कदम रख ही नहीं सकता। अमरीकी दावे उस वक्त भी शकूक शुबहात की नजर हो गए जब ये सामने आया कि नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर लैंडिंग की लाइव वीडियो, जिसे पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर देखा था, इसे नासा अब जाया कर चुका है। सिर्फ वीडियो ही नहीं, बहुत सी तस्वीर और चांद से इकट्ठे किए गए पत्थरों के नमूने भी गुम हो चुके हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि इंसान इतनी अहम तरीन कामयाबी के सबूत इतनी आसानी से मिटने दे? दोस्तों, ये बात यकीनी है कि चांद पर कोई बादल नहीं है।
चांद की सतह से सितारों को बहुत आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन नासा ने मून लैंडिंग की जो तस्वीर और वीडियोस दिखाई, उनमें एक भी सितारा नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे मुमकिन है कि खला में अरबों खरबों सितारों की मौजूदगी में आसमान तारीक नजर आए? हम जमीन से बादलों की मौजूदगी में भी सितारों को देख लेते हैं, लेकिन चांद पर बिल्कुल माहौल साफ होने के बावजूद भी कोई सितारा नहीं देखा जा सका। इस सवाल के जवाब में नासा का कहना है कि उस वक्त कैमरे की क्वालिटी इतनी उम्दा नहीं थी जितनी आज है, लिहाजा सितारों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। बहुत से लोगों का मानना है कि नासा ने सितारों की मौजूदगी इसलिए नहीं दिखाई कि सितारों की पोजीशन से नासा का झूठ पकड़ा जा सकता था, इसलिए सितारों की मौजूदगी नहीं दिखाई गई। दोस्तों, दिन के वक्त चांद पर टेम्परेचर 127 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये इतना है कि लोहा भी पिघल जाए, और रात के वक्त -173 तक टेम्परेचर गिर जाता है। ये इतना है कि पानी और हवा भी पिघल जाए। लेकिन 1969 में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास थी कि इतनी शदीद गर्मी में आपकी बैटरीज नहीं फटी और इतनी शदीद सर्दी में आपके कैमरे फ्रीज नहीं हुए? हैरानगी की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी 1969 में तो दूर, आज 2025 में भी नहीं है। डॉक्टर बिल किसिंग ने 1974 में एक किताब लिखी। किताब का नाम है वी नेवर वेंट टू द मून। बिल किसिंग कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि इस कंपनी में काम करता था जो नासा के लिए रॉकेट और इंजन्स बनाया करती थी। इस कंपनी का नाम था रॉकेट डाइन। बिल किसिंग ने वहाँ कई साल गुजारे और 1974 ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया कि हम चांद पर गए ही नहीं, चांद पर उतरने की वीडियोस डाली हैं। ये सब एक खुफिया मंसूबा था जिसे अमेरिका ने सर्द जंग में रूस पर बर्तरी दिखाने के लिए रचाया। बिल किसिंग का कहना था कि ये सब एक फिल्मी सेट पर शूट किया गया, जहां खास लाइट्स, तारीकी और मंजर साजी से चांद जैसा माहौल बनाया गया। यही वजह है कि तस्वीरों में सायों का जाविया, रोशनी और आसमान का मंजर मशकूक लगता है। उनका कहना था कि नासा के पास इस वक्त इतनी सलाहियत, ताकत और टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि किसी इंसान को महफूज तरीके से चांद पर ले जा सके और फिर वापस भी ला सके। दिलचस्प बात यह है कि नासा ने कभी बिल किसिंग पर मुकदमा नहीं किया। अगर इनके इल्जामात झूठे होते तो नासा आसानी से इसको अदालत में खामोश करा सकता था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, जमीन के गिर्द तमन्नाई से भरपूर चार्ज पार्टिकल्स का एक उभार है और खलाई मुसाफिरों को चांद पर जाने के लिए इससे जरूर गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये बेल्ट जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी जगह पर मुस्तकिल रहता है। नासा का कहना है कि अपोलो मिशन ही वो वाहिद मिशन है जो जानदार समेत इस बेल्ट से गुजरा, जबकि ऐसा कैसे मुमकिन है? जहाज के अंदर और बाहर एल्यूमीनियम की कोटिंग के बावजूद इस प्लेट की रेडिएशन ने जहाज को जलाकर भस्म करने की ताकत रखने के बावजूद कैसे जाने दिया? इस पर नासा ने दलाइल दिए कि इस बेल्ट से गुजरने के लिए नासा को बहुत कम वक्त लगा, लेकिन अक्ल इस बात को समझने से कासिर है। नासा इसका भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। चांद पर पानी मौजूद नहीं है और हम सब जानते हैं कि जहां पानी मौजूद ना हो वहां पाँव कभी भी जमीन में नहीं धंसते, चाहे कितनी ही धूल क्यों ना पड़ी हो। लेकिन नासा की तरफ से जारी करदा तस्वीर में जो शख्स मौजूद है उसके पाँव जमीन में धंसे हुए हैं। दोस्तों, एक बड़ा ही अहम सवाल ये है कि सूरज हमारी कायनात में रोशनी का वाहिद जरिया है और जब सूरज की रोशनी किसी जिस्म पर पड़ती है तो उसका एक ही साया एक ही सिमत में पड़ता है, लेकिन नासा की जारी करदा फोटोज और वीडियोस में ऐसा नहीं है। इन तस्वीर में मुख्तलिफ अशिया के साए अलग अलग सिमत में हैं, जिसकी वजह यकीनन ये है कि इन मनाजिर को फिल्म बंद करने के लिए बहुत सी लाइटिंग का इंतजाम किया गया होगा। अगर हम कुरान की तरफ देखते हैं तो इंसान की हदूद खालिक ने खुद ही मुकर्रर कर दी हैं। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, ऐ गिरोहे जिनो इंस, अगर तुम आसमानों और जमीन की हदूद से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह फरमाता है कि तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा
جس کا تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے اور قیامت کے روز اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اور انسان مارس پر انسانی بستیاں بنانے کے خواب دیکھتا ہے، چاند پر کالونیاں بنانے کے خواب دیکھتا ہے۔ چاند زمین سے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ چاند پر جانے کے لیے 7 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ 7 ماہ تک کوئی بھی جسم محفوظ سے محفوظ لباس میں بھی خلا کی تابکاری شعاؤں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ زمین سے 99,000 کلومیٹر کی بلندی کے بعد آسمان کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ یہاں ان گنت پہاڑ، پتھر اور سیارے موجود ہیں اور ان سے خارج ہونے والی تابکاری شعاعیں لمحوں میں کسی بھی جسم کو جلا کر بھسم کر ڈالتی ہیں۔ اس کے علاوہ کشش ثقل کی غیر موجودگی بھی انسان کو ختم کر سکتی ہے۔ زمین پر ہمارا وجود کشش ثقل کی بدولت ہی قائم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ڈارک انرجی چند منٹ میں ہی ہماری ٹانگیں اور ہڈیاں توڑ کر رکھ دے گی۔ یہی انجام زمین کی حدود سے باہر نکلنے پر ہوگا، کیونکہ زمین سے باہر کشش ثقل نہیں ہے اور نہ ہی تابکاری سے بچانے والی حفاظتی تہیں موجود ہیں۔ امریکہ کا چاند پر خلائی مشن ایک ڈرامہ تھا اور اس کا مقصد اپنی فضائی برتری کو قائم کرنا تھا اور روس کو فضائی دوڑ میں نیچا دکھانا تھا۔ اگر چاند پر جانا اتنا ہی آسان تھا تو آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود انسان دوبارہ چاند پر کیوں نہیں گیا؟ یہی ہے اصل سچ، باقی ایک کہانی، دعوے اور ایک خاموش سوال ہے جو آج بھی فضا میں گونجتا ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ مزید دلچسپ حقائق جان پائیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔